हेलो फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जिसका नाम है द रिटेलर्स मनी। देखिए, द रिटेलर्स मनी में हम बात करते हैं कि किस तरीके से रिटेलर्स को, छोटे इन्वेस्टर को हेल्प की जा सके स्टॉक पिकिंग में, और उनको इस तरीके की लर्निंग दी जाए कि वो सेल्फ डिपेंडेंट होकर के अपने ट्रेड बना पाएँ और मुनाफा घर लेके जा पाएँ। देखिए, बड़े लोगों की जेब में बहुत डीप पॉकेट है हमारे हिंदुस्तान में। 90% लोगों के पास मात्र 10% वेल्थ है, और 10% लोगों के पास 90% वेल्थ है। तो ऐसी कंडीशंस में जब तक हमारा रिटेल छोटा आदमी बड़े लोगों की जेब से पैसा खींचना सीखेगा नहीं, उसके पास पैसा आएगा नहीं। तो शेयर बाजार भी एक ऐसा ही माध्यम है जिसके अंदर हम बड़े लोगों की एक्टिविटी को डीपली, जो हम डेटा देखते हैं, चार्ट देखते हैं, वो सब बड़े लोगों की एक्टिविटी को ही ऑब्जर्व करने का कार्यक्रम होता है। तो उसको देख करके किस तरीके से हम मुनाफा लेकर के घर जा सकते हैं, ये हमारी कोशिश है आपको उसकी लर्निंग देने की। तो अब हम आज बात करेंगे कि थर्सडे के ट्रेड में जो हमने स्टॉक पिकिंग की थी, जो हमने 7-8 स्टॉक निकाले थे, जिसके ऊपर हमने बात की थी, हमने अपना स्कैनर लगाया था एक, और स्कैनर ये बोल रहा था कि जहाँ पे भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ा होगा 7% से ज़्यादा, उन शेयरों की बात करेंगे और उनके लेवल्स को नोट डाउन करेंगे, और फ्राइडे वाले दिन उनके ऊपर काम करेंगे अगर लेवल आया तो अगर यही एक्सरसाइज किसी ने की हो या हमने की, तो फिर क्या मुनाफा बना, और इस तरीके की आगे भी एक्सरसाइजेस करेंगे तो क्या मुनाफा बनने की संभावना हो सकती है, वो सारी चीज़ इसमें आपको समझ में आएगी। देखिए जी, मार्केट जब थर्सडे को हमने रात में वीडियो रिकॉर्ड किया था तो मार्केट का नहीं पता था कि फ्राइडे को मार्केट इतना तेज हो सकता है, ऐसी कोई संभावना हमारे दिमाग में थी नहीं। लेकिन मार्केट तो तेज हो गया, और हमारी ज़्यादातर जो ऑब्जर्वेशंस थी वो थी कि सेल ऑन राइज वाली थी। तो ऑब्जर्वेशन तो हमने जो थी वो थी, मार्केट जो था वो था। उसके बाद ऑब्जर्वेशन ने कैसा काम किया और मुनाफा बना या नहीं बना, इसको हम देखेंगे डेटा के ऊपर जाकर के। तो चलिए चलते हैं सीधे डेटा के ऊपर। देखिए, स्क्रीन पे आपके सामने क्या लगा हुआ है, आपके स्क्रीन में जो वो शेयर्स लगे हुए हैं जिनकी हमने की थी बात। जो शेयर्स की बात की थी, डिक्सन टेक की बात की थी, दालमिया भारत, ओबरॉय रियल्टी, एमएफएसएल, सन टीवी, मैरिको, लॉरस लैब, इन सब ने ओपन इंटरेस्ट का अच्छा खासा एडिशन हुआ था और करीब 7% से ज़्यादा का एडिशन हुआ था। तो अब उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, फॉर एग्जांपल आपके पास 2 लाख रुपए हैं तो, और आप इंट्राडे ट्रेड ले करना चाहते हैं, तो आप 10 लाख रुपए तक का करीब करीब ट्रेड कर सकते हैं। किसी का हो सकता है 9.5 हो जाए या 10.5 हो जाए, उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन बॉल पार्क फिगर की बात करेंगे तो 10 लाख का आप ट्रेड कर सकते हैं। अब हमने एक एक शेयर में हमने क्या बात की थी और क्या ट्रेड बन सकता था या बना। भाई, हमने तो बनाया, आपने बनाया नहीं बनाया वो आप मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो पॉसिबिलिटी थी, जो हमने बात करी थी डेटा को देख करके, तो हमको कोई बात करनी नहीं आती है। जो डेटा बोलता है वो हम एज इट इज आपको बता देते हैं, और उसको हम खुद भी नोट कर लेते हैं। तो एक एक करके बात करें। देखिए, डालमिया भारत में हमने क्या बात की थी कि ये शेयर जो है 2205 रुपए तक जा सकता है, 2205, 3, 4, 5 तक जा सकता है ये। और ये 2228, 29 के आसपास बंद हुआ था, तो वो उतना ज़्यादा स्कोप नहीं है इसमें नीचे, ज़्यादा नीचे जाने का। तो अगर ये नीचे ही खुलता है तो हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। लेकिन ये 2269 तक चला गया, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी इसको सेल करने की। अब हमने देखिए क्या किया है कि 2 लाख रुपए को हमने, ये जो टोटल 7 शेयर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 लाख रुपए को हमने 7 में डिवाइड करके ये मनी एलोकेट करके रख दी। अब 1,42,000 रुपए में हमारे दालमिया भारत के 64 शेयर बिक सकते थे, और 2269 रुपये 80 पैसे तक गया था, लेकिन हमने 2260 पे ही, चलो मान लिया कि हमने 2260 पे ही इसमें पोजीशन बना ली, शॉर्ट पोजीशन बना ली, और इसको एग्जिट कर लिया 2215 पे, क्योंकि 2203 तक का हमने वेट नहीं किया और हम एग्जिट कर गए। तो ये हम यहाँ पे 2880 रुपये लेकर के जा सकते थे इस ट्रेड में। अब डिक्सन टेक की हमने जो बात की थी, डिक्सन टेक का डेटा जो बोल रहा था कि जी ये तो शॉर्ट सेल के लिए बिल्कुल तैयार हो रहा है, अगर इसमें कोई भी उछाल मिलता है तो हम शॉर्ट सेलिंग करेंगे। तो ये 5178 तक खुलने के बाद ही चला गया था। तो आप अगर 160 पे भी इसको बेच पाते तो 28 शेयर अगर आप बेचते तो 1,42,000 रुपये में 28 शेयर बिकते। और जो हमने लेवल दिया था 5080 का, जो मतलब सपोर्ट लेवल था, वहां पे आप इसको कवर करते तो 2240 रुपये मिलते। पॉइंट टू बी नोटेड, गया तो 5062 तक था, लेकिन हम 5080 पे ही एग्जिट करेंगे। देखिए, बिल्कुल टॉप पे ना कोई खरीद पाता है, ना बिल्कुल मतलब बिल्कुल टॉप पे ना कोई बेच पाता है, ना ही बिल्कुल
बॉटम पे कोई खरीद पाता है। ये तो सब मिथ होता है, लेकिन हमें अपने लेवल लिखने पड़ते हैं और उस हिसाब से प्रॉफिट को निकालना पड़ता है। ओवरऑल रिलेटिव मैंने बात की थी भाई, डेटा तो खराब बन रहा है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी है। 1175 के आसपास अगर ये आए तो बाय करना है, और ये आया भी 1173 तक, तो 1080 पे आपको हमने जूम कर लिया कि आपने 133 शेयर बाय कर लिए और 1100 रुपए पे, हालांकि गया तो 1118 तक है, लेकिन 1100 रुपए पे आपने एग्जिट करके 2660 का मुनाफा ले लिया। एमएफएसएल और सन टीवी में जो हमने बात की थी कि बाय ऑन डिप्स की बात की थी, लेकिन उन्होंने इतनी डिप दी ही नहीं, तो उसमें मौका बना नहीं, उसको एज इट इज छोड़ दिया, कोई काम ही नहीं किया। मैरिको में क्लियर कट बात की थी हमने कि ये तो क्लियर कट सेल है। 546 रुपए तक गया, हमने जूम किया, 544 पे बेचा, 263 शेयर बिके और 538 पे कवर भी कर लिया, हालांकि गया तो 536 रुपए तक था ये। लॉरेस लैब में भी सेल ऑन राइज की बात की थी, तो 404 तक गया था, तो हमने ज्यूम किया कि 403 पे हमने इसको बेच लिया और 397 रुपए पे, हालांकि गया तो 394 रुपए 65 पैसे तक था, हमने 397 पे कवर कर लिया, तो 2130 रुपए हमारे बन गए। तो टोटल पूरे दिन जो हमने काम किया, इन 5 ट्रेड में हम काम कर पाए, 2 में ट्रेड आया ही नहीं, कोई बात नहीं आया, तो 5 में जो ट्रेड आया 11,488 रुपए हमारे बने और 5.74% यानी कि 2 लाख रुपए का जो हमने इसके लिए एलोकेशन किया था, उसमें 5.74% का रिटर्न भी बन गया। अब ये देखिए, एक दिन में 5.74% का रिटर्न बन गया, एफडी में पूरे साल में बनता है वो इतना ही बनता है, मान लिया 6-7 बन जाता होगा, लेकिन वो पूरे साल में बनता है। लेकिन अब ये सब करने के पहले बड़ा ही डिसिप्लिन के साथ काम करना पड़ता है। जैसे देखिए, हमने पहले ही एलोकेट कर दिया कि शेयर के लिए इतने फंड का एलोकेशन है, इतने में ही काम करेंगे, इससे ज़्यादा काम नहीं करेंगे। अब आपको 2 लाख रुपए अगर आपके पास मान लिया 5 लाख रुपए है, तो आप 2 लाख रुपए का रिस्क लेना चाहते हो तो ही आप इसमें ऐसे ट्रेड में हाथ डाल सकते हो। ये नहीं है कि खूब सारा लेके बैठ गया और कच्चा लालच कर लिया तो फंस भी जाओगे किसी दिन। तो अपने रिस्क को मैनेज करते हुए देखो, रिवार्ड तभी मिलता है जब आप रिस्क लेते हो, लेकिन आप अगर कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लोगे ना, तो फंस जाओगे। आप कैलकुलेटेड रिस्क लोगे इस तरीके से, तो छोटे छोटे प्रॉफिट बना करके आप आराम से पैसा अपनी तरफ खींच सकते हो। देखिए, बड़ी पॉकेट से पैसा निकाल के छोटे पॉकेट में डालना ही ट्रेडिंग होता है बेसिकली, और कुछ नहीं होता। जहां लाखों करोड़ों रुपयों का कारोबार हो रहा है, वहां 10, 20, 25 हजार, 5 हजार, 10 हजार डेली का अगर कोई रिटेल ट्रेडर मेहनत करके, स्टडी करके, चार्ट देख करके, एनालिसिस करके, डेटा पढ़ के हमारी तरह निकाल सकता है, तो क्यों ना निकाले वो। तो उसके लिए एक ये प्रोफेशन जैसा, एक बिजनेस की तरह इस काम को लिया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने आज आपको ये जो डिटेल्ड वीडियो इसके ऊपर डाला है, इससे आपको, अगर आप ट्रेड में इंटरेस्टेड हैं और आप इसको करियर की तरह देख रहे हैं, तो आपको बहुत बड़ा इंसाइट मिला होगा। ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, वीडियो में बताया गया कोई भी ज्ञान, कोई भी लेवल जो हम बात करते हैं, ऑलवेज हम हमारा इंटरेस्ट यही रहता है कि आप अपनी लर्निंग से पैसा बनाएं, किसी कॉपी पेस्ट कभी ना करें, ना हमारी करें ना किसी और की करें। आप जो हमने हिंट दिया उसको आप स्टडी करें और सीख जाएं, तभी काम करें, तभी पैसा बना पाएंगे। और अगर पैसा नहीं भी बना पाए तो ये आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि गलती हम कहाँ कर पा रहे हैं, जिसको हमें अगले ट्रेड में इम्प्रूव करना है। इसलिए कॉपी पेस्ट टेक्नोलॉजी से दूर रहें और लर्निंग के ऊपर जोर दें। लर्निंग के जो लर्निंग वर्ड होता है ना, LEARNING, उसके पीछे से अगर जब एल हटता है ना, तो ई लग जाता है ऑटोमेटिकली, तो वो अर्निंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही, और कोई वीडियो मूड होगा तो जरूर शेयर करेंगे आपके साथ आज ही के दिन। थैंक यू।